नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। बहुत ही दुखद की बात है। मैं अपनी भावनाओं और तहे दिल से व्यक्त करती हूँ कि डॉक्टर मनमोहन जैसे व्यक्ति का महान व्यक्तित्व आज हम लोगों के लिए कितना प्रेरणादायक है। उसका जो दृढ़ संकल्प है वो लोगों के लिए मतलब काफ़ी प्रेरणादायक है। तो जानते हैं कि आखिर डॉक्टर मनमोहन सिंह का अपने जीवन में क्या क्या उपलब्धियां रही और उससे हम लोग कैसे सीख सकते हैं आगे बढ़ते रहने की। तो जानते हैं दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह का व्यक्तित्व इतना बहुत ही मस्त है, इतना मतलब सुंदर है कि हम लोग उसे बहुत अच्छी तरह से प्रेरणा ले सकते हैं, उसे आगे बढ़ सकते हैं। इतिहास में शायद ऐसा कभी ना हो कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा व्यक्ति इस देश में प्रधानमंत्री बनेगा। ऐसा अगर समय में आए तो वो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी कि हम और इतिहास में डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद किया जाएगा एक दृढ़ संकल्प के रूप में, आगे बढ़ते रहने की संकल्प में। तो जिन्होंने ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा शिक्षित थे, पढ़े लिखे थे, PhD किए हुए थे, तो अर्थशास्त्री थे, तो ये उसका बहुत ही बड़ी उपलब्धि है और उसका मतलब हम लोगों की सौभाग्य की बात है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे व्यक्ति हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। तो आइए जानते हैं, हमारे कल ही शाम में मतलब कि 92 वर्ष की आयु में दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में उसका निधन हो गया। तो मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को होता है और अविभाजित प्रांत में पंजाब में होता है। उस समय हमारा देश विभाजन नहीं हुआ था 1932 में, इसलिए उसको अविभाजित प्रांत कहते हैं। तो उस समय कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था। पिता का नाम था गुरुमुख सिंह, माता अमृता कौर, पत्नी श्री गुरसन कौर। तो इसको मतलब कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का 3 पुत्रियां थे, जिसका नाम था उपेंद्र सिंह, जिन्होंने एक प्राचीन भारत का इतिहास लिखती है और उसका UPSC के बच्चे भी पढ़ते हैं, तो वो जो पढ़ते होंगे वो जानते होंगे। दूसरी थी अमृत सिंह और तीसरी थी दमन सिंह। अभी बताया जा रहा है न्यूज में कि जो दमन सिंह है वो अमेरिका में रहती है, तो वो आएगी तभी उसका मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार होगा। तो ये पंजाब यूनिवर्सिटी से मनमोहन सिंह पंजाब यूनिवर्सिटी से स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की। ब्रिटेन में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से 1957 में अर्थशास्त्र में PhD किया। अर्थशास्त्र में PhD करना कोई आम बात नहीं है, वो भी कहाँ से? ब्रिटेन के यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से। अर्थशास्त्र में PhD की। फिर 1962 में दोस्तों ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से DPhil की उपाधि ली। ठीक है। 1972 में वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार के पद पर पदोन्नत हुआ। एक्चुअली हम जितना मनमोहन सिंह के बारे में कहा जाए उतना बहुत ही कम है, क्योंकि वो अपने जीवन में इतना कुछ किए कि हम उसके मतलब जितना ही हम बोले उतना कम है। वर्ष 1982 से 85 तक RBI का गवर्नर रहा। सोचिए, भारतीय रिजर्व बैंक जो भारत का केंद्रीय बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक, उसका गवर्नर भी रहा, एक प्रधानमंत्री भी रहा। फिर तो RBI का गवर्नर रहे। 1985 से 87 में योजना आयोग के उपाध्यक्ष, चुनाव आयोग नहीं, योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे। 2005 में मनरेगा योजना लागू किया, जो कि मजदूरों को जो मनरेगा लागू हुआ है अभी जो गांव में चलता है, तो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह का योगदान है, जो कि 2005 में योजना शुरू किया था। 2005 में एक और आया था, इसी के द्वारा अधिनियम लाया गया था, सूचना का अधिकार RTI अधिनियम लाया गया था डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा।
यहाँ पे है 2004 से 2014 तक संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन में यूपीए में प्रधानमंत्री रहे 2004 से 2014 तक। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश में सबसे स्वतंत्रता के बाद प्रधानमंत्री जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सब जानते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने लगातार 5 वर्ष कार्यकाल पूरा किया। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए हैं। यहाँ तक हम छोटी छोटी बात इसके लेकर बोले हैं, बहुत सारी बातें हैं। तो इसका इतना तो हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि हमारे देश में इतने महान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति का उसके बारे में तो जानकारियाँ अवश्य होनी चाहिए। तो यहीं तक रखते हैं।